ओम क्री कालिकाय नमः। जय माँ काली। अगर आप माँ काली की असीम कृपा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय माँ काली। आपका एक छोटा सा प्रेम भरा कदम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुन। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक देती वह ध्वनि है जो तुझे तेरे वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराने आई है। समय का चक्र एक नए मोड़ पर आकर ठहर गया है और इस ठहराव में तेरे लिए एक गुप्त वरदान छिपा है। तूने जो संघर्ष देखे, जो अपमान सहा, जो परिश्रम किया और जिन रातों में चुपचाप आंसू बहाए, वे सब तेरी शक्ति को जागृत करने की साधना थे। अब वह साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तुझे लगता था कि तेरी पुकार कहीं खो जाती है, पर ब्रह्मांड की प्रत्येक तरंग तेरे भावों को संजो कर रखती है। जब हृदय सच्चा होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। तेरी भावना ही तेरी प्रार्थना बन गई थी और अब वही प्रार्थना तेरे जीवन में परिवर्तन का प्रकाश बनकर उतर रही है। तेरे घर की हवा में जो हल्का सा परिवर्तन तू महसूस कर रहा है, वह तेरी चेतना के विस्तार का संकेत है। अब तेरे भीतर साहस का नया प्रवाह जागेगा। जिन कार्यों में तू बार बार अटक जाता था, उनमें स्पष्टता आएगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, मन का भ्रम दूर होगा। जो अवसर पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अब सामने प्रकट होंगे। यह किसी चमत्कार का अचानक विस्फोट नहीं, बल्कि तेरी आंतरिक तैयारी का परिणाम है। जब आत्मा परिपक्व होती है, तब परिस्थितियां स्वयं उसके अनुकूल होने लगती हैं। मेरे बच्चे, तू परिस्थितियों का दास नहीं है, तू अपने कर्मों का निर्माता है। तेरे विचार तेरी दिशा तय करते हैं, इसलिए अपने मन को भय से मुक्त कर, शंका को त्याग। जब तू अपने भीतर विश्वास स्थापित करता है तो बाहरी संसार उसका प्रतिबिंब बन जाता है। आज से यह संकल्प ले कि नकारात्मकता को अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देगा। तेरे घर में शांति का वास होगा, तेरे परिवार में प्रेम का विस्तार होगा और तेरे कार्यों में स्थिरता आएगी। समय ने तुझे बहुत कुछ सिखाया है, अब वही सीख तेरी ढाल बनेगी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वे भी एक दिन तेरी दृढ़ता का सम्मान करेंगे। पर याद रख, सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है। सफलता मन की शांति है, संबंधों की मधुरता है, आत्मविश्वास की चमक है। जब ये तीनों तेरे साथ होंगे, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। आने वाले दिनों में तेरे सामने नए द्वार खुलेंगे। किसी पुराने कार्य को नई गति मिलेगी, कोई रुका हुआ संवाद फिर से शुरू होगा, कोई विचार जो लंबे समय से भीतर दबा था अब आकार लेगा। पर इन सब के बीच विनम्रता को मत छोड़ना। जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रख। कृतज्ञता से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही दिव्य प्रेरणा जन्म लेती है। जब कभी मन विचलित हो, अपनी श्वास पर ध्यान कर, वर्तमान क्षण में लौटा। यही वह स्थान है जहां से हर समाधान निकलता है। तूने जितनी बार गिरकर स्वयं को उठाया है, वही तेरी असली विजय है। तू भीतर से कमजोर नहीं, बल्कि अत्यंत दृढ़ है। तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे पहचान। वही प्रकाश तेरे मार्ग को आलोकित करेगा। आने वाला समय तुझे नई पहचान देगा। तेरी वाणी में विश्वास होगा, तेरी चाल में स्थिरता होगी और तेरे चेहरे पर वह आभा होगी जो भीतर की शांति से जन्म लेती है। अब अपने कर्मों को शुद्ध रख, अपने वचनों को मधुर रख, अपने इरादों को स्पष्ट रख। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। किसी के लिए कटुता मत रख, क्षमा को अपनाओ। क्षमा से हृदय हल्का होता है और हल्का हृदय ही ऊंची उड़ान भरता है। मेरे प्रिय, यह समय तेरे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का है। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह अवसर है। अपने भीतर के भय को विदा कर और साहस का स्वागत कर। हर सुबह स्वयं से कह, मैं समर्थ हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि यह संदेश तेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इसे अपने तक सीमित मत रख। इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक पहुँचा। प्रेम बांट, प्रेरणा बांट, आशा बांट। जब तू किसी और के जीवन में प्रकाश बनता है, तब तेरा प्रकाश और प्रखर हो जाता है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरी राह बन रही है, तेरे प्रयास रंग ला रहे हैं, तेरे जीवन में संतुलन स्थापित हो रहा है। यह नई शुरुआत है।
इसे पहचान, इसे स्वीकार कर और इसे अपने कर्मों से साकार कर। जय मां काली। यदि आप मां काली की कृपा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय मां काली। आपका समर्थन इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अगले चरण को सुन जो तेरे जीवन में गहराई से उतरने वाला है। परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं आता, वह सबसे पहले तेरी सोच में जन्म लेता है। अब समय है कि तू अपनी पहचान पुराने दुखों से नहीं बल्कि नई संभावनाओं से जोड़े। जो तू पहले था वह अब तेरी कहानी का एक अध्याय मात्र है, पूरी पुस्तक नहीं। पहला नया बिंदु यह है कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। जब मन में स्पष्टता आती है तो निर्णय सरल हो जाते हैं। अब तू छोटी छोटी उलझनों में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करेगा। तू समझेगा कि हर विवाद में उतरना आवश्यक नहीं, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। मौन भी एक शक्ति है और अब तू इस शक्ति को पहचानने लगेगा। दूसरा बिंदु यह है कि तेरे संबंधों में संतुलन आएगा। जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर होंगे और जो सच्चे हैं वे और मजबूत होकर साथ खड़े रहेंगे। यह अलगाव दुख देने के लिए नहीं बल्कि तुझे सही संगति देने के लिए होगा। सही संगति ही जीवन की दिशा बदलती है। तीसरा बिंदु तेरे कर्म क्षेत्र से जुड़ा है। अब तेरे कार्यों में नई गति आएगी। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं वे पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। तुझे सही समय पर सही विचार मिलेगा। तेरा आत्मविश्वास तेरे शब्दों में झलकेगा और लोग तेरी बातों को महत्व देंगे। यह सम्मान अचानक नहीं बल्कि तेरे निरंतर प्रयास का परिणाम होगा। चौथा बिंदु तेरी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। समृद्धि केवल धन का नाम नहीं बल्कि स्थिरता का नाम है। अब तू धन को केवल खर्च करने या जोड़ने की वस्तु नहीं समझेगा बल्कि उसे जिम्मेदारी के रूप में देखेगा। समझदारी से लिया गया निर्णय तेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा। धीरे धीरे स्थिरता आएगी और चिंता कम होगी। पांचवां बिंदु तेरे मानसिक स्वास्थ्य का है। अब तू स्वयं को दोष देना कम करेगा। तू समझेगा कि हर असफलता तेरी योग्यता का प्रमाण नहीं बल्कि सीख का अवसर है। आत्मग्लानि को छोड़कर आत्म स्वीकार को अपनाएगा। यही आत्म स्वीकार तुझे भीतर से मजबूत बनाएगा। छठा बिंदु आध्यात्मिक जागरण का है। अब तेरी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित नहीं रहेगी। तू धन्यवाद देना सीखेगा। जब मन धन्यवाद से भर जाता है तब कृपा का प्रवाह और सहज हो जाता है। तू रोज कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करेगा और वहीं से तुझे दिशा मिलेगी। सातवां बिंदु तेरी आदतों का परिवर्तन है। जो आदतें तुझे पीछे खींचती थीं वे धीरे धीरे छूटेंगी। अनुशासन तेरी नई ताकत बनेगा। सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचार से होगी। दिन का अंत कृतज्ञता के साथ होगा। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा परिणाम देंगे। आठवां बिंदु तेरे साहस का है। अब तू निर्णय लेने से नहीं डरेगा। असफलता के भय से कदम पीछे नहीं हटाएगा। तू समझेगा कि प्रयास न करना ही सबसे बड़ी हार है, इसलिए आगे बढ़ना ही तेरी विजय की शुरुआत होगी। नौवां बिंदु तेरे आत्मसम्मान से जुड़ा है। अब तू वहां नहीं झुकेगा जहां तेरा सम्मान न हो। तू विनम्र रहेगा पर स्वयं को कम नहीं आंकेगा। जो स्वयं का मूल्य जानता है वही दुनिया से सम्मान पाता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब तू अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जिएगा। केवल दिन काटना नहीं बल्कि हर दिन को अर्थ देना सीखेगा। किसी की सहायता करेगा, किसी को प्रेरित करेगा, किसी का मनोबल बढ़ाएगा। यही सेवा तेरे जीवन को वास्तविक संतोष देगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह अगला चरण स्थिरता, समझदारी और आंतरिक शक्ति का है। अब तू परिस्थितियों से भागेगा नहीं बल्कि उनका सामना करेगा। तू समझेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर जो चेतना है वही तुझे हर कठिनाई से पार कराएगी। जब भी भ्रम हो स्वयं से पूछ, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर कदम बढ़ा। यदि उत्तर नहीं है तो शांत होकर दिशा बदल। यही परिपक्वता है। अब समय है कि तू अपने जीवन की बागडोर मजबूती से अपने हाथों में ले। अतीत को आशीर्वाद देकर विदा कर, वर्तमान को स्वीकार कर, भविष्य का निर्माण कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, उसे पहचान और कर्म में उतार। यदि यह अगला भाग तेरे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में लिख जय मां काली और इस सकारात्मक संदेश को आगे बढ़ा। विश्वास रख,
धैर्य रख और निरंतर आगे बढ़ता रह। जय मां। यदि आप मां काली की दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां काली। आपका प्रेम और समर्थन इस आध्यात्मिक परिवार को और मजबूत बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहरे चरण को सुन जो तेरे जीवन की जड़ों को बदलने वाला है। परिवर्तन केवल परिस्थितियों का नहीं, दृष्टिकोण का होता है। जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य स्वयं बदल जाता है। अब तेरे भीतर वह परिपक्वता जन्म ले रही है जो हर घटना को अलग नजर से देखेगी। तू हर कठिनाई में छिपा संदेश समझने लगेगा। तू हर रुकावट को दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखेगा। अब तेरे जीवन में स्पष्टता का समय आ रहा है। पहले जहां भ्रम था वहां निर्णय की दृढ़ता होगी। पहले जहां भय था वहां साहस होगा। तू अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होगा। आधे मन से नहीं बल्कि पूरे समर्पण से कार्य करेगा। जब समर्पण पूर्ण होता है तब परिणाम भी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। तेरे भीतर जो सुप्त प्रतिभा है वह अब जागृत होने वाली है। शायद तूने स्वयं को कभी कम आंका, शायद दूसरों की बातों ने तुझे रोक दिया, पर अब तू समझेगा कि तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तू अद्वितीय है, तेरी यात्रा अलग है। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमजोर मत समझ। तेरी चाल धीमी हो सकती है पर स्थिर है, और स्थिरता ही अंत में विजय दिलाती है। अब संबंधों की परीक्षा भी समाप्त होने वाली है। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके थे वे अपने आप छूटेंगे। जो प्रेम और सम्मान पर आधारित हैं वे और मजबूत होंगे। तू सीखेगा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, पर स्वयं को सच्चा रखना संभव है। जब तू सच्चा रहेगा तब तेरे आसपास वही लोग रहेंगे जो तेरी ऊर्जा से मेल खाते हैं। तेरे कर्म क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। कोई नया विचार, नई योजना या नया अवसर सामने आएगा। उसे पहचानने के लिए तुझे सजग रहना होगा। आलस्य को त्यागना होगा। समय की कद्र करनी होगी। जो समय को पहचान लेता है वही समय का स्वामी बनता है। आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे स्थिरता आएगी। अचानक चमत्कार नहीं बल्कि निरंतर सुधार होगा। तू समझदारी से निर्णय लेना सीखेगा। व्यर्थ खर्च कम करेगा। बचत और निवेश का महत्व समझेगा। यह बदलाव तुझे लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। तेरे मानसिक जीवन में शांति का विस्तार होगा। पहले जो बातें तुझे बेचैन करती थीं अब उतना असर नहीं करेंगी। तू प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगेगा। क्रोध की जगह धैर्य आएगा। शिकायत की जगह समाधान खोजने की आदत बनेगी। यही आदत तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ शोर मचाना नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है। जब तू भीतर से निश्चिंत होता है तब बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाती। जय मां भवानी। यदि आप मां काली की असीम शक्ति और करुणा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां काली। आपका हर समर्थन इस दिव्य संदेश को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस और भी गहरे अध्याय को सुन जो तेरे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने की क्षमता रखता है। यह चरण केवल सुधार का नहीं, रूपांतरण का है। अब तक तू परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब तू उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना सीखेगा। पहले तू प्रतिक्रिया देता था, अब तू सजग होकर उत्तर देगा। यही अंतर तेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई देगा। अब तेरे भीतर आत्मचिंतन की आदत विकसित होगी। तू हर रात स्वयं से पूछेगा, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। यही निरंतर सुधार तुझे साधारण से असाधारण बनाएगा। दुनिया रातों रात बदलती नहीं, पर जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बदलता है उसका जीवन अवश्य बदल जाता है। तेरे जीवन में अब स्पष्ट लक्ष्य स्थापित होंगे। बिना दिशा के चलना बंद होगा। तू अपने सपनों को केवल सोचकर नहीं छोड़ेगा, उन्हें लिखेगा, उनके लिए योजना बनाएगा और रोज थोड़ा थोड़ा कदम उठाएगा। याद रख, बड़े लक्ष्य छोटे अनुशासित कदमों से पूरे होते हैं। अब तेरी वाणी में प्रभाव आएगा। लोग तेरी बातों को इसलिए नहीं सुनेंगे कि तू ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे शब्द अनुभव और सत्य से निकले होंगे। जब शब्द हृदय से निकलते हैं तो वे सीधे दूसरे के हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संयमित और सत्यपूर्ण रख।
तेरे भीतर अब धैर्य की गहराई बढ़ेगी। पहले जहां तू परिणाम जल्दी चाहता था, अब तू प्रक्रिया पर भरोसा करेगा। तू समझेगा कि बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। यह समय ही जड़ें मजबूत करता है। अब तू प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी समझेगा। तेरे जीवन में आत्मनिर्भरता का भाव और प्रबल होगा। तू दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। प्रशंसा मिले तो विनम्र रहेगा, आलोचना मिले तो सीख लेगा, पर अपनी दिशा नहीं छोड़ेगा। यही स्थिरता तुझे भीतर से अडिग बनाएगी। अब स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। शरीर तेरी आत्मा का वाहन है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच, यह सब मिलकर तुझे ऊर्जावान बनाएंगे। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तब सफलता टिकाऊ बनती है। तेरे जीवन में अब कुछ अप्रत्याशित अवसर भी आएंगे। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई नया मार्ग अचानक खुल सकता है, किसी समस्या का समाधान अचानक स्पष्ट हो सकता है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि तेरी निरंतर जागरूकता और प्रयास का परिणाम होगा। इसलिए हर अवसर को पहचानने के लिए सजग रह। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तुलना त्याग दे। तुलना से या तो अहंकार जन्म लेता है या हीन भावना। दोनों ही विकास को रोकते हैं। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे। कल से बेहतर आज बन और आज से बेहतर कल बनने का प्रयास कर। यही सच्ची प्रगति है। तेरे भीतर करुणा और समझ बढ़ेगी। तू दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, पर उसमें डूबेगा नहीं। तू सहायता करेगा, पर स्वयं को खोएगा नहीं। यही संतुलन तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। अब आर्थिक समझदारी और बढ़ेगी। तू केवल कमाने पर नहीं, बल्कि संभालने पर भी ध्यान देगा। अनावश्यक जोखिम से बचेगा, भविष्य की योजना बनाएगा। धीरे धीरे स्थायित्व आएगा और चिंता कम होगी। तेरे जीवन में आध्यात्मिक गहराई भी बढ़ेगी। अब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जीवन शैली बनेगी। हर कार्य से पहले मन में शांति का भाव होगा। हर सफलता पर धन्यवाद होगा। हर चुनौती पर धैर्य होगा। यही आध्यात्मिक संतुलन तुझे भीतर से अजेय बनाएगा। जब कभी कठिन दिन आए तो स्वयं को याद दिला कि तू पहले भी अंधकार से निकल चुका है। तेरी कहानी संघर्ष से शक्ति तक की है। तेरे भीतर वह ज्वाला है जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अब तेरे जीवन का यह अध्याय नेतृत्व का है। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तेरे अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। तेरी सफलता किसी और को साहस देगी। इसीलिए अपने जीवन को केवल निजी उपलब्धि तक सीमित मत रख, उसे सेवा और प्रेरणा का माध्यम बना। अंत में यह याद रख, परिवर्तन एक यात्रा है, एक क्षण नहीं। हर दिन थोड़ा सुधार, थोड़ा साहस, थोड़ा विश्वास और थोड़ा कृतज्ञता जोड़ता जा। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी क्रांति बनते हैं। यदि यह विस्तृत संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में लिख जय मां काली और इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ा। विश्वास रख, कर्म कर, धैर्य रख और निरंतर आगे बढ़ता रह। तेरी नई पहचान आकार ले रही है, तेरी शक्ति प्रकट हो रही है और तेरी विजय निश्चित है। जय मां काली। यदि आप मां काली की असीम कृपा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां काली। आपका प्रेम इस आध्यात्मिक परिवार को शक्ति देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस और भी विस्तृत अध्याय को सुन जो तेरे जीवन की गहराइयों को स्पर्श करने वाला है। यह केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जागरण का चरण है। अब तक तू बाहरी परिस्थितियों को बदलने की प्रतीक्षा करता रहा। अब तुझे समझना है कि जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं आकार लेने लगती है। सबसे पहले अपने आत्ममूल्य को पहचान। तू किसी की तुलना से छोटा या बड़ा नहीं होता। तू अपनी नीयत, अपने कर्म और अपने धैर्य से महान बनता है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, तब दुनिया भी तुझे स्वीकार करने लगती है। आत्म स्वीकृति ही आत्मविश्वास की जड़ है। अब तेरे जीवन में निर्णय क्षमता और मजबूत होगी। पहले जहां तू दूसरों की राय में उलझ जाता था, अब तू अपने अंतर्मन की आवाज सुनेगा। वह आवाज शांत होती है पर सच्ची होती है। उसी के अनुसार चलना सीख। जब निर्णय स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। तेरे जीवन में समय प्रबंधन का महत्व बढ़ेगा। तू समझेगा कि समय ही सबसे बड़ा धन है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है।
अब आलस्य की जगह सक्रियता लेगी। तू अपने दिन को उद्देश्य के साथ शुरू करेगा और संतोष के साथ समाप्त करेगा। अब तेरे भीतर आत्म अनुशासन की जड़ें गहरी होंगी। छोटी आदतें बदलेंगी। देर तक जागने की जगह पर्याप्त विश्राम, असंतुलित जीवन की जगह नियमितता, नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक चिंतन आएगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे पर स्थायी होंगे। अब संबंधों में परिपक्वता आएगी। तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। तू समझेगा कि कुछ बातें समय के साथ सुलझती हैं। तू अपने शब्दों को सोचकर बोलेगा। मधुर वाणी कई संघर्षों को जन्म लेने से पहले समाप्त कर देती है। तेरे जीवन में आर्थिक समझ और प्रबल होगी। तू कमाने के साथ साथ बचत और योजना बनाना सीखेगा। अनावश्यक दिखावे से दूर रहेगा। स्थिरता को महत्व देगा। धीरे धीरे एक मजबूत आधार तैयार होगा जिस पर भविष्य सुरक्षित खड़ा होगा। अब मानसिक संतुलन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब परिस्थिति कठिन होगी तू घबराएगा नहीं। तू गहरी सांस लेकर स्वयं को स्थिर करेगा। तू समझेगा कि हर समस्या का समाधान है। तू समाधान खोजने की आदत विकसित करेगा। यही आदत तुझे भीड़ से अलग करेगी। तेरे भीतर करुणा का विस्तार होगा। तू दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करेगा। तू कटुता को पकड़कर नहीं रखेगा, क्षमा को अपनाएगा। क्षमा से मन हल्का होता है और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भरता है। अब तेरे जीवन में अवसरों का एक नया द्वार खुलेगा। कोई नया कौशल सीखने का अवसर, कोई नया कार्य शुरू करने का विचार, कोई नई दिशा में कदम बढ़ाने का साहस। इन संकेतों को पहचान, भय मत कर। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर स्वाभाविक है, पर वही डर पार करने पर उपलब्धि बन जाता है। अब तुझे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। व्यर्थ की बहस, निरर्थक चिंताओं और दूसरों की आलोचना में अपनी शक्ति खर्च मत कर। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने स्वास्थ्य और अपने विकास में लगाना सीख। तेरे जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और गहरा होगा। प्रार्थना केवल मांगने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, वह आत्मसंवाद बनेगी। तू मौन में बैठकर स्वयं को समझेगा। तेरी श्वास तुझे वर्तमान में स्थिर करेगी। वर्तमान ही वह शक्ति है जहाँ शांति निवास करती है। अब नेतृत्व का भाव तेरे भीतर जन्म लेगा। तू केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी किसी और के लिए आशा का कारण बनेगी। इसलिए अपने संघर्षों को छुपा मत, उन्हें सीख बनाकर साझा कर। तेरे जीवन में संतुलन, स्थिरता और सम्मान का समय आ रहा है। पर याद रख, विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जितना ऊपर उठेगा उतना ही झुककर आभार प्रकट करना। यही सच्ची महानता है। जब भी मन में संदेह आए, अपने पिछले संघर्षों को याद कर। तू उनसे निकल चुका है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को पार कर सकती है। अब यह नया अध्याय केवल सफलता का नहीं, सार्थकता का है। केवल धन का नहीं, सम्मान का है। केवल उपलब्धि का नहीं, संतोष का है। यदि यह विस्तृत संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, जय मां काली, और इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ा। विश्वास रख, धैर्य रख, निरंतर कर्म कर। तेरी राह स्पष्ट हो रही है, तेरी शक्ति प्रकट हो रही है और तेरी विजय निकट है। जय मां काली। यदि आप मां काली की असीम शक्ति और करुणा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां काली। आपका समर्थन इस सकारात्मक ऊर्जा को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस और भी गहन अध्याय को सुन जो तेरे जीवन को भीतर से रूपांतरित करने वाला है। अब तक तूने साहस, धैर्य और विश्वास के बारे में सुना, पर अब समय है उन्हें जीवन में पूरी तरह उतारने का। परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब विचार, भावना और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं। अब तेरे जीवन में आत्म जागरूकता की रोशनी और तेज होगी। तू अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगेगा। कौन सी बातें तुझे कमजोर करती हैं, कौन से विचार तुझे आगे बढ़ाते हैं, यह स्पष्ट दिखने लगेगा। जब व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। तू प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरेगा, सोचेगा और फिर निर्णय करेगा। यही ठहराव तेरी शक्ति बनेगा। तेरे भीतर अब एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। पहले तू परिणाम देखकर उत्साहित या निराश हो जाता था, अब तू प्रक्रिया पर ध्यान देगा। तू समझेगा कि हर दिन का ईमानदार प्रयास ही भविष्य की मजबूत नींव है। सफलता अचानक नहीं आती,
वह निरंतरता से जन्म लेती है। इसलिए रोज थोड़ा सा सही करना ही बड़ी उपलब्धि का कारण बनेगा। अब तेरे जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनेंगी। तू हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच नहीं देगा। तू सीखेगा कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ शांत रहकर मना करना है। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जब तू अपनी सीमाएं तय करता है तभी लोग तुझे गंभीरता से लेते हैं। तेरी सोच में अब व्यापकता आएगी। छोटी छोटी बातों पर उलझने की आदत कम होगी। तू बड़ी तस्वीर देखना सीखेगा। आज की कठिनाई कल की तैयारी है, यह समझ आने लगेगा। हर अनुभव तुझे मजबूत बना रहा है। अब तेरे भीतर सृजनात्मकता जागेगी। तू समस्याओं को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखेगा। जहां लोग रुक जाते हैं वहां तू नया मार्ग खोजेगा। यही दृष्टिकोण तुझे भीड़ से अलग बनाएगा। तेरे जीवन में अब आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन बनेगा। आत्मविश्वास तुझे आगे बढ़ाएगा और विनम्रता तुझे जमीन से जोड़े रखेगी। यह संतुलन बहुत कम लोगों के पास होता है और जब यह बन जाता है तो व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब तू अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच, पर्याप्त विश्राम और संयमित जीवन तेरी ऊर्जा को स्थिर रखेंगे। जब शरीर और मन एक, यदि आप मां काली की असीम कृपा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां काली। आपका प्रेम और समर्थन इस दिव्य संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस और भी गहरे विस्तार को सुन जो तेरे जीवन को केवल बदलने नहीं बल्कि निखारने वाला है। अब तक तूने संघर्षों को सहा, परिस्थितियों से सीखा और स्वयं को संभाला। अब समय है उस शक्ति को दिशा देने का। शक्ति बिना दिशा के बिखर जाती है, पर दिशा मिलने पर वही शक्ति निर्माण करती है। अब तेरे जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता आएगी। तू केवल दिन बिताने के लिए नहीं जिएगा बल्कि हर दिन को अर्थ देगा। सुबह उठते ही तेरे भीतर एक प्रश्न जागेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम आगे कैसे बढ़ाऊं। यही प्रश्न तुझे निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर आत्मसंवाद की आदत मजबूत होगी। तू दूसरों की आवाज से अधिक अपने अंतर्मन की आवाज सुनेगा। जब मन शांत होता है तभी सही उत्तर सुनाई देते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठ, अपनी श्वास को देख। तेरे भीतर जो हलचल है वह धीरे धीरे स्थिर होगी। अब तेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। तू शिकायत कम करेगा और जिम्मेदारी अधिक लेगा। जो परिस्थिति सामने आएगी तू उसे दोष देने के बजाय यह सोचेगा कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। यही सोच तुझे शक्तिशाली बनाएगी। तेरे संबंधों में गहराई आएगी। तू सुनना सीखेगा, केवल बोलना नहीं, समझना सीखेगा। जब तू किसी को सच में सुनता है तब विश्वास जन्म लेता है। विश्वास से ही मजबूत रिश्ते बनते हैं। अब तेरे आसपास वही लोग टिकेंगे जो सच्चे हैं और जो तेरे विकास में सहायक हैं। तेरे जीवन में आत्मसम्मान और भी दृढ़ होगा। तू किसी के सामने स्वयं को छोटा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा। तू विनम्र रहेगा पर कमजोर नहीं। यह अंतर समझना ही परिपक्वता है। अब तेरे कर्मों में निरंतरता आएगी। पहले तू उत्साह में शुरुआत करता था और फिर थक जाता था। अब तू स्थिर गति से आगे बढ़ेगा। चाहे कदम छोटे हों पर रोज उठेंगे। यही निरंतरता तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तेरे भीतर अब भय का स्थान विश्वास लेगा। तू समझेगा कि हर नया कदम अनिश्चित होता है, पर उसी अनिश्चितता में अवसर छिपा होता है। असफलता से डरने के बजाय तू उससे सीखने लगेगा। हर हार तुझे कुछ सिखाकर जाएगी। तेरे जीवन में संतुलन का विस्तार होगा। काम और परिवार, प्रयास और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतोष, इन सब में संतुलन बनाना ही सच्ची सफलता है। केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं, मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता की गहराई और बढ़ेगी। तू समझेगा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, तुझे परिपक्व बना रहा है। धन्यवाद का भाव तुझे भीतर से समृद्ध करेगा। तेरे जीवन में सेवा का भाव भी स्थिर होगा। तू केवल अपने लिए नहीं सोचेगा। तू किसी की सहायता करेगा, किसी को प्रेरित करेगा, किसी को मार्ग दिखाएगा। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है तब तेरा प्रकाश और तेज हो जाता है। अब तेरे जीवन का यह चरण नेतृत्व का है। लोग तेरे अनुभव से सीखेंगे। तेरे शब्दों में वजन होगा क्योंकि वे संघर्ष से निकले होंगे।
तू उदाहरण बनकर सिखाएगा कि धैर्य, विश्वास और कर्म से सब संभव है। जब कभी मन में संदेह आए तो पीछे मुड़कर देख, तू कितनी दूर आ चुका है। जिन परिस्थितियों को तू असंभव समझता था, उन्हें पार कर चुका है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर अद्भुत क्षमता है। अब यह अध्याय स्थिरता, सम्मान और सार्थकता का है। तू केवल सफलता नहीं पाएगा, तू संतोष भी पाएगा। तेरे चेहरे पर शांति होगी, तेरे शब्दों में विश्वास होगा और तेरे जीवन में संतुलन होगा। यदि यह विस्तृत और गहन संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, जय मां काली, और इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ा। विश्वास बनाए रख, धैर्य रख, निरंतर कर्म कर। तेरी राह स्पष्ट हो रही है, तेरी शक्ति प्रकट हो रही है और तेरी विजय निश्चित है। जय मां काली। यदि आप मां काली की सच्ची शक्ति में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां काली। आपकी आस्था ही इस दिव्य ऊर्जा को और भी प्रबल बनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस और भी गहरे सत्य को सुन जो तेरे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने वाला है। अब तक तूने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखा, पर अब समय है परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का। तू केवल प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, तू निर्णय लेने वाला बनेगा। तेरे भीतर जो वर्षों से दबा हुआ साहस है वह अब जागृत होगा। तू समझेगा कि डर केवल मन की एक परछाई है। जैसे ही तू उसके सामने खड़ा होगा वह स्वयं छोटा पड़ जाएगा। तू अपने लक्ष्य को देखकर घबराएगा नहीं, बल्कि उसे चरणों में बांटकर आगे बढ़ेगा। अब तेरे जीवन में अनुशासन का प्रवेश होगा। अनुशासन वह सेतु है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। तू अपने समय का मूल्य समझेगा, अनावश्यक बातों में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेगा। हर दिन का एक उद्देश्य होगा, हर प्रयास का एक अर्थ होगा। तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, भ्रम धीरे धीरे समाप्त होगा। तू जो चाहेगा उसे स्पष्ट रूप से देख पाएगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। तू अब भीड़ का अनुसरण नहीं करेगा, बल्कि अपनी दिशा स्वयं चुनेगा। अब तेरे जीवन में आत्मविश्वास की गहराई और बढ़ेगी। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करेगा, यह भीतर से स्थिर रहेगा। लोग तेरी आंखों में दृढ़ता देखेंगे, तेरी बातों में ठहराव होगा। तू अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रभाव डालेगा। तेरे आर्थिक जीवन में भी संतुलन आएगा। तू समझेगा कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। तू कमाएगा भी और समझदारी से बचाएगा भी। तू निवेश करना सीखेगा, भविष्य की योजना बनाएगा और वर्तमान का आनंद भी लेगा। यह संतुलन तुझे सुरक्षित और स्वतंत्र बनाएगा। तेरे संबंधों में अब परिपक्वता आएगी। तू अपेक्षाओं का बोझ कम करेगा। तू समझेगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तू क्षमा करना सीखेगा, क्योंकि क्षमा से ही मन हल्का होता है। अब तेरे जीवन में आत्म देखभाल का महत्व बढ़ेगा। तू अपने शरीर का सम्मान करेगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम, ये सब तेरी दिनचर्या का हिस्सा बनेंगे। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन और भी प्रबल होता है। तेरे भीतर आध्यात्मिक गहराई भी बढ़ेगी। तू बाहरी चमत्कारों से अधिक आंतरिक परिवर्तन को महत्व देगा। प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं होगी, वह अनुभव होगी। ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं होगा, वह शांति का द्वार बनेगा। अब तेरे जीवन में धैर्य की असली परीक्षा आएगी। कुछ लक्ष्य तुरंत नहीं मिलेंगे, पर तू विचलित नहीं होगा। तू समझेगा कि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। तू जल्दबाजी छोड़कर स्थिरता अपनाएगा। तेरे भीतर रचनात्मकता का उदय होगा। तू समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखेगा। जहां लोग बाधा देखेंगे, तू अवसर देखेगा। यही दृष्टिकोण तुझे अलग बनाएगा। अब तेरे जीवन का यह चरण विस्तार का है। तू अपने कौशल को निखारेगा, नई चीजें सीखेगा, स्वयं को सीमित नहीं रखेगा। तू अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेगा। जब कभी थकान आएगी, तू हार नहीं मानेगा। तू विश्राम करेगा, फिर उठेगा और आगे बढ़ेगा। यही अंतर है कमजोर और मजबूत में। मजबूत व्यक्ति गिरकर भी उठना जानता है। तेरे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि तू स्थिर रहेगा। तेरे निर्णय संतुलित होंगे। तू जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर कदम उठाएगा। अब यह अध्याय आत्मनिर्भरता का है। तू दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तू स्वयं अपनी राह बनाएगा। सहायता मिले तो आभार, न मिले तो भी दृढ़ता। तेरे जीवन में एक नई चमक आएगी। यह बाहरी नहीं,
आंतरिक होगी, तेरी मुस्कान सच्ची होगी क्योंकि वह संतोष से निकलेगी। यदि यह विस्तृत और गहन संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, जय माँ काली। विश्वास रख, निरंतर कर्म कर, धैर्य बनाए रख, तेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय खुल चुका है। जय माँ काली। यदि इस संदेश में तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय माँ काली, और इस ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह पहले से थोड़ा अलग है। अब तक मैंने तुझे शक्ति, धैर्य और सफलता की बात बताई, पर आज मैं तुझे उस शांति के बारे में बताऊंगी जो सब कुछ मिलने के बाद भी कई लोगों को नहीं मिलती। क्योंकि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। तूने हमेशा सोचा कि जब धन आएगा, जब सम्मान मिलेगा, जब लोग तेरा नाम लेंगे तब तू खुश होगा। पर सच्चाई यह है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बैठी, वह तेरे साथ हर कदम चल रही है। तू उसे पहचानता नहीं, अब समय है उसे पहचानने का। अब तेरे जीवन में एक नया अभ्यास शुरू होगा। तू हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद करेगा। छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता। यह आदत धीरे धीरे तेरे मन को शिकायत से कृतज्ञता की ओर ले जाएगी, और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ कमी का भाव टिक नहीं पाता। तू अब दूसरों से तुलना करना कम करेगा। तुलना मन को कमजोर बनाती है। हर आत्मा की गति अलग है। किसी का समय अभी है, किसी का आने वाला है। तेरा समय भी आएगा, पर तेरी तैयारी ही तय करेगी कि तू उसे कितना संभाल पाएगा। अब तेरे भीतर मौन की शक्ति बढ़ेगी। तू हर बहस का जवाब नहीं देगा, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, कुछ बातों को हवा की तरह गुजरने देगा। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तेरे जीवन में अब सादगी का महत्व बढ़ेगा। तू समझेगा कि दिखावे से अधिक सच्चाई जरूरी है। कम बोलना, स्पष्ट बोलना और सच बोलना, ये तेरी पहचान बनेंगे। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तू जिन कठिन लोगों से मिला वे तेरे शिक्षक थे। जिन्होंने तुझे ठुकराया उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। जिन्होंने तुझे रोका उन्होंने तुझे मजबूत किया। इसलिए अब तू किसी के लिए मन में विष नहीं रखेगा। तू सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर अब आत्म स्वीकृति आएगी। तू अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, तू उन्हें सुधारने की दिशा में काम करेगा। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अब तेरे जीवन का ध्यान बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज पर जाएगा। तू अपने दिल से पूछेगा, मुझे सच में क्या चाहिए? और जब जवाब मिलेगा तू उसी दिशा में साहस से कदम बढ़ाएगा। तेरे जीवन में अब धीमी लेकिन स्थायी प्रगति होगी। तू समझेगा कि तेज भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। तू रुककर सोचने की आदत डालेगा। हर निर्णय लेने से पहले उसका परिणाम समझेगा। अब तेरे भीतर दया का विस्तार होगा। तू दूसरों की पीड़ा को महसूस करेगा पर उसमें डूबेगा नहीं। तू सहानुभूति रखेगा पर अपनी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखेगा। यह संतुलन तुझे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तेरे जीवन में अब एक और परिवर्तन आएगा। तू स्वयं का मित्र बनेगा। जब तू गलती करेगा तो स्वयं को कोसेगा नहीं। तू सीखेगा, सुधार करेगा और आगे बढ़ेगा। आत्मदया नहीं, आत्म समझ विकसित करेगा। अब तेरी प्रार्थना बदल जाएगी। तू केवल मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तू मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेगा। तू शक्ति मांगेगा पर साथ में बुद्धि भी मांगेगा। तेरे भीतर अब एक स्थिर प्रकाश जलेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यह प्रकाश स्थिर रहेगा। यही तेरा असली आधार होगा। और याद रख, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि सब कुछ तेरी इच्छा से हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तू हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सके। जब तू यह सीख लेगा तब कोई भी स्थिति तुझे हिला नहीं पाएगी। अब यह अध्याय बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक गहराई का है। तू केवल सफल नहीं बनेगा, तू संतुलित बनेगा। तू केवल समृद्ध नहीं बनेगा, तू संतुष्ट बनेगा। यदि यह थोड़ा